Good morning. Today we will do the question answer the chapter that's name is Helen Keller. So let's start. आइए हम स्टार्ट करते हैं. As you can see on the screen, यहाँ पे लिखा हुआ है reading is fun. The first question is something is wrong said Helen's mother. कुछ गलत हुआ है, हेलन की माँ ने कहा. What was wrong with her? उसके साथ क्या गलत हुआ था हेलन के साथ. तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं. हेलेंस कुड नॉट सी आर हियर आफ्टर सी वाज बॉर्न, है ना. मीन्स ऐसे कहते हैं कि अपने पैदा होने के बाद, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही अंधे या गूंगे होते हैं, लेकिन वो पैदा होने के बाद व्हेन सी फेल इल, जब वो बीमार पड़ी तो बीमारी के बाद सी कुड नॉट सी आर हियर, तो क्या नहीं कर सकती थी, वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी. आफ्टर सी वाज बॉर्न, ठीक है, यानी पैदा होने के बाद, यानी पहले पैदा हो गई उसके बाद तो देख सकती, स्वस्थ बच्ची थी, सी वाज हेल्दी गर्ल. लेकिन जब व्हेन सी बी के मिल, जब वो क्या हुई, बीमार हुई, मीन्स वो इतना बीमार हो गई कि उसके बाद जब वो ठीक हुई तो वो न तो सुन सकती थी न देख सकती थी. नेक्स्ट है आल्दो हेलन कुड नॉट हियर आर सी, यद्यपि वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी. व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज सी, तो किस तरह की क्या थी, बच्ची थी. तो उसकी माँ ने कहा था कि हेलन वाज अ स्मार्ट गर्ल. आल्दो सी कुड नॉट हियर आर सी, यद्यपि वो सुन नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, बल्कि फिर भी वो क्या है, वो स्मार्ट गर्ल है. हु एग्रीड टू हेल्प हेलन, हेलन की मदद करने के लिए कौन सहमत हुआ. तो हेलन को मदद करने के लिए हेलन्स टीचर, हर नेम वाज मिस सुलिवान, एग्रीड टू हेल्प हेलन, वो सहमत हुई हेलन का क्या करने के लिए, मदद करने के लिए. हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलन, मिस सुलिवान ने कैसे हेल्प किया, किसका, हेलन का. तो उन्होंने क्या, वो क्या करती थी, उसके सुलिवान स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड टू मेक हेलन्स अंडरस्टैंड. हेलन को समझाने के लिए वो बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे लेटर्स को उसके हाथ पे क्या करती, स्पेल्ड करती थी, संकेतों के द्वारा बनाती थी, ताकि वो उसको महसूस कर सके कि इसको हम क्या बोलते हैं. व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. हेलन ने क्या सीखा जब उसके टीचर ने उसका हाथ रखवाया कि बहते हुए जल में. तो उसने क्या सीख लिया, उसने ये जान लिया कि हेलन लर्न टू स्पेल द वर्ड वाटर, उसने वाटर वर्ड कहना क्या किया, सीख लिया. व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, जब उसके टीचर ने रखवाया हाथ कहाँ पे, जल में, उसको समझ गई कि वाटर विच इज़ समथिंग वेट, जो कुछ गीला हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं. और जो दैट इज़ फ्लोइंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथ के ऊपर से क्या हो रहा, ओवरफ्लो कर रहा हो, बह रहा हो, उसके ऊपर से जा रहा हो. तो ये उसने सीखा, तो उसको समझ में आ गया कि ऐसा जहाँ पे हम फील करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वाटर कहेंगे. तो ये लिखा है हेलन लर्न टू स्पेल द वर्ड वाटर व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. नेक्स्ट, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड. वो कौन सी ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी जो अंत में उसने क्या की, सीख ली. तो अंत में अपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बहुत अच्छे से लिखा था कि हेलन अंडरस्टूड दैट व्हाट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, यानी शब्द इस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं, यानी जो कुछ भी हम महसूस करते हैं उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से. नीचे लिखा है यूजिंग साइन लैंग्वेज टू मेक दीज लेटर्स विद योर हैंड. साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए ये जो लेटर नीचे दिए गए हैं CHE के, है ना, तो इसका आप क्या कहिए, इसको आप बनाइए. तो इसको आपको खुद करना है, आप डू इट योरसेल्फ. अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइन. आपको जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं हेलन वाज, दो वर्ड्स को आपको क्या करना है, स्पेल करना, संकेताक्षरों से क्या करना, बताना है, थ्रू हैंड साइन, हाथ के संकेतों से. तो आपको इसे स्वयं करना है. आप इसे करके देखिए किसको कैसे आप बता सकते हैं कि आपने उसके हाथ पे हेलन लिखा है, और वो समझ जाए कि क्या जो आप लिख रहे हैं, आपको लिखने के बाद उसे समझ में आना चाहिए. तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसे आपको स्वयं करना है आपको.
डू इट योर सेल्फ। नीचे लिखा है हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड। ठीक है, वे लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, सॉरी, वे लोग, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड, जो पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, वे लोग कैसे समझते हैं। तो लिखा सच पीपल रीड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल साइन लैंग्वेज, और विशेष संकेतों के माध्यम से स्पेशल साइन लैंग्वेज से क्या करते हैं, सीखते हैं। व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रेन हु कैन नॉट सी कॉल्ड, वो स्क्रिप्ट क्या कहलाती है जो बच्चे देख नहीं सकते, उनको किस स्क्रिप्ट से, किस लिपि से पढ़ाया जाता है। तो आप उसके बारे में आप जानते हैं, उसके लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ब्रेल स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रेन हु कैन नॉट सी, आपको ये कैसे लगता है कि आप उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जो देख नहीं सकते हैं। तो इसे आप बताइए कि आप उन बच्चों का, खुद से करिए, इसे बताइए कि उन बच्चों का मदद कैसे कर सकते हैं जो देख नहीं सकते हैं। अब नीचे लिखा है लुक एट द साइन फॉर द लेटर्स फॉर द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के लिए कुछ साइन दिए गए हैं, आप उनको देखिए, इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये देखिए A to Z तक दिए गए हैं। इसे आप देख करके आप बता सकते हैं कि किसी को आप कैसे साइन के माध्यम से जो है अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। देखने के बाद आप, कई बार इसका प्रयोग किया जाता है जब आप कभी समाचार सुनते हैं जो गूंगे लोगों के लिए आता है ना, और बहरे लोगों के लिए, तो आप देखते हैं कि वह उसमें स्पेशल साइन लैंग्वेज से प्रयोग किया जाता है। और आप इन संकेतों, इन जो संकेत दिए गए हैं, इन संकेतों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, और जब कभी समाचार आए तो समाचार में इन संकेतों का देखिए कि प्रयोग किया जाता है कि नहीं। नेक्स्ट है मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी, ऐड बट टू ज्वाइन द टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा है, एक कॉलम ए में लिखा है, एक कॉलम बी में लिखा है, और हमें किसका, एक ज्वाइनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, और वो ज्वाइनिंग वर्ड हमें इस्तेमाल करना है किसका, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ हम बट का प्रयोग तब करते हैं जब एक सेंटेंस का जो कहा गया है उसका अपोजिट दूसरे सेंटेंस में हो, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, बट का प्रयोग करते हैं। और ऐसा प्रयोग करके आपको यहाँ पे जो 5 सेंटेंसेस दिया गया है, इन सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ना है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो सेंटेंस यहाँ पे होगा कॉलम ए में, उसका अपोजिट मीन्स उसका जो विरोध करता हो वो कॉलम बी में होगा, तो वहाँ पे हम कौन से ज्वाइनिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम बट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है हेलन्स लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। हेलन अपनी बीमारी के बाद भी जीवित रही। अब जीवित रही तो लेकिन क्या हुआ, सी कुड नॉट हियर और सी। देखिए अपोजिट है, जीवित रहने के बाद भी हम क्या नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। नेक्स्ट लिखा है सी कुड नॉट सी और हियर। यद्यपि वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, बट लेकिन सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन वो फिर भी क्या थी, इंटेलिजेंट थी। आपको ऐसा लगेगा ना कि जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, लेकिन इसमें है कि वो देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, फिर भी क्या है थी, इंटेलिजेंट थी। अब नीचे है पीपल थॉट दैट सी कुड नॉट लर्न एनीथिंग। लोगों को लगा कि वो कुछ भी सीख नहीं सकती है, बट हर मदर थॉट दैट सी कुड लर्न। लेकिन उसको माँ को लगा नहीं वो सीख सकती है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं एक में लोगों को लग रहा है और दूसरे में ठीक उसका उल्टा है कि दूसरे को नहीं लग रहा है कि नहीं वो कुछ सीख नहीं सकती। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने बट का प्रयोग करके सेंटेंस को क्या किया है, ऐड किया है। तो जो जिससे हम क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे बट से जोड़ा गया है और नीचे भी सेंटेंसेज में इसे बट से जोड़ा गया है, ऊपर भी बट से जोड़ा गया है। तो ये बट क्या है, ये जो दो सेंटेंसेज को जोड़ रहा है। तो जो दो सेंटेंसेज को, दो वर्ड्स को
जो जोड़ता है उसे हम ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं, या फिर आप आगे जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो इसी को आपको कंजंक्शन के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि ऐसे शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन अभी आपको जो जानना की ज़रूरत है इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं, है ना। तो ज्वाइनिंग वर्ड्स के बारे में हमने बताया कि जो दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लिया है। आप इसे करिए, करने के बाद इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।